क्या आप धन पाना चाहते हो या फिर उस ईश्वर को, परमात्मा को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, गॉड को, किसको पाना चाहते हो? उसी को लेकर के आज एक फिर और नई स्टोरी हाजिर है। भरनी हो अगर आपको तिजोरी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बास्केट ऑफ स्टोरी। तो आज का वेलकम है आपको इस नए स्टोरी पे। तो होता क्या है जी, एक बार एक राजा के यहाँ के पुत्र प्राप्ति होती है और पुत्र प्राप्ति के बाद में राजा बहुत ही खुश होता है और वो शहर में ऐलान कर देता है कि जो भी सुबह महल में 10 बजे आएगा और जिस चीज को भी हाथ लगाएगा वो चीज उसकी हो जाएगी। ये खबर आग की तरह फैल गई और सारे शहर में इसको बोलने लगे लोग कि मैं सोने के कलश को लगाऊंगा हाथ, वो मेरा हो जाएगा। मेरे को घोड़े चाहिए, मेरे को हाथी चाहिए, किसी को मोती चाहिए, किसी को हार चाहिए, किसी को बहुत सारी इच्छाएं थी सबकी। कभी मैं ये चाहूँ लूंगा, वहां जाऊंगा तो ये लूंगा, ये लूंगा। सबने अपना सोच लिया और सारी रात लोग सो भी नहीं पाए। सोच सोच के परेशान हो गए कि भाई हम क्या चीज लें, कुछ डिसीजन ही नहीं ले पाए। कईयों को जो चीज पसंद थी उन्होंने वो सोच लिया था। आखिर सुबह होती है और सुबह होने के बाद जैसे ही महल के दरवाजे खुलते हैं और जिस रूम में वो सामान रखा हुआ था या जो चीजें उन्होंने सबको बांटनी थी वो वहां पे रखी हुई थी और राजा भी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ ये सब देखने के लिए रेडी था। तो जैसे ही महल का दरवाजा खोला लोगों ने वहां पे एंट्री शुरू की। एंट्री करते के साथ में लोगों को जो चीज पसंद थी या जो उन्होंने सोचा था, किसी ने जैसे सोने का मटका सोचा था, हीरे का घोड़े, हाथी, जो जा जा करके वहां पे हाथ लगाने लगे और वो एक इंसान वहां पे नाम लिखने लगा कि ये चीज इसकी हो गई, ये चीज इसकी हो गई। राजा ये देख करके बड़ा अजीब सोच रहा था और उसको आनंद भी आ रहा था कि लोग किस तरह से ये सब पाने के लिए भागदौड़ में लगे हुए हैं। उसी भीड़ में एक बच्चा भी था जो धीरे धीरे करके राजा की तरफ में आने लगा। राजा ने उससे पूछा कि आपको क्या चाहिए। ये पूछते के साथ में बच्चा शांत हो गया, चुप हो गया और उसने राजा के ऊपर हाथ रख दिया। राजा थोड़ी देर तक समझ पाता, इतनी देर में उसको थोड़ी देर बाद में जब उसने सोचा तो उसको समझ आया कि ये मेरे को चाह रहा है। तो अगर हम बात करें कि अगर उसने राजा के ऊपर हाथ रखा यानी कि जो राजा उसका हो गया तो राजा की चीजें भी उसकी सारी उसकी हो गई। इसी तरह फ्रेंड्स, हम करते क्या हैं, दिन भर हम वस्तुओं के पीछे भागते हैं। जो चीज पाना चाह रहे हैं लाइफ में, हम जब भी प्रेयर भी करते हैं तो उसमें भी यही सब चीजें मांगते हैं, लेकिन उस परमात्मा को कोई भी नहीं मांगता। अगर परमात्मा के साथ में हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है, अगर परमात्मा ही हमारा हो गया है तो बाकी सब चीजें भी हमारी हो जाएंगी। लेकिन हम कहीं से जो भी मांग रहे हैं, विषय वस्तु सब वही चीजें मांग रहे हैं, बाकी चीजें इतना कुछ नहीं मांग रहे। अगर हम परमात्मा को ही मांग लें, जैसे उस बच्चे ने राजा को ही हाथ लगाया और राजा उसका हो गया था और राजा की सारी चीजें उसकी हो चुकी थी, इसी तरह ही इंसान को भी चाहिए कि वो उस परमात्मा से कनेक्ट करे अपने आप को। जब परमात्मा उसका हो जाएगा बाकी चीजें भी उसकी हो जाएंगी। तो अगर आपको इस स्टोरी से कोई आपका मन में कुछ ऐसे भाव आते हैं या आप भी कुछ ऐसी स्टोरी और सुनाना चाहते हैं तो आप लाइक, शेयर, कमेंट्स करके इसी नंबर पर, दिए गए नंबर पर आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, जिसको कि हम उसको एडिट करने के बाद आपके साथ में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।